अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है ये 2 पार्ट्स के अंदर होगा। पहले पार्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि क्या इमरान खान को इनारो मिल जाएगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको इनारो मिल जाए, और अब जिस तरफ वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ से क्या इमरान खान को रिस्पांस आने वाला है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है मेरे व्लॉग का वो ये है कि अली मीन गंडापुर ने, चूंकि आज से 2 रोज कबल जब तहरीक इंसाफ की यौम तासीस था तो उस मौके के ऊपर उन्होंने इस्लामाबाद को फतह करने, इस्लामाबाद और वफाक के ऊपर कब्जा करने की बातें की थी, तो अब उनको इसका रिएक्शन मिल चुका है। अली मीन गंडापुर को जवाब दे दिया गया और जवाब बड़ा तगड़ा है, लेकिन ये जवाब सियासतदानों की जानब से नहीं आया बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की जानब से आया है। अब किस किस्म का जवाब अली मीन गंडापुर को आया है इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग के अंदर। इससे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली जो दोनों पार्ट हैं मेरे व्लॉग के ये आपस में लिंक्ड हैं। पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान जो कि नारो मांग रहे हैं, और आपको याद होगा कि जब इमरान की गवर्नमेंट थी उस वक्त इमरान ये कह रहे थे कि ये अपोजिशन वाले मुझसे नारो मांग रहे हैं, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये सारे जो है वो हाथ जोड़ के नारो मांग रहे हैं, मैं इनको नारो नहीं दूंगा। लेकिन अब वो मौका आन पड़ा है कि इमरान खान इन नारो मांग रहे हैं और इमरान खान को नारो नहीं दिया जा रहा। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो आपने देख ली होगी, जिसका एक मिसाल जो है वो शहरयार अफरीदी ने जो जियो न्यूज़ के इंटरव्यू के अंदर जाके ये बात कही थी कि इमरान खान किसी सियासतदान से बात नहीं करना चाहते, वो बात करना चाहते हैं तो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो DGISI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग जो ये चीज़ सामने आई है, पहलू आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुसलसल इमरान खान के गवर्नमेंट से निकलने के बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रही है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाए सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पॉपुलर हैं, वो तो कह रहे हैं कि इमरान डट के खड़ा है, लंबी चौड़ी तमीदें बांध के कहा जा रहा है कि कप्तान ने जेल को गले से लगा लिया, लेकिन कप्तान ने कहा कि मैं आपकी हकीकी आज़ादी को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। और दूसरी जानब क्या है, वहां पर तो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो लोंडे लपाड़े, जिनको मंसूर अली खान साहब कहते हैं, कि ये जो लोंडे लपाड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, हत्ता के जो पाक फौज के खिलाफ इंडिया जो एक्टिविटीज कर रहा होता है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनका साथ देते हैं तहरीक इंसाफ के ये लोंडे लपाड़े। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इमरान खान ने सियासतदानों से बात करने की क्यों वो बात नहीं की कि मैं सियासतदानों से बात करूंगा। यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि इमरान साहब जानते हैं कि उनको पहले भी जो लाया गया था वो वोटों के बलबूते के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर नहीं आए थे। इमरान खान को उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने लाया था, और अब भी इमरान साहब यही चाहते हैं कि किसी तरीके से एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट उन्हें माफ़ करे, उन्हें इनारो देकर उनसे बगलगीर हो जाए, और बगलगीर होने के बाद उनको गोद में बैठा ले और दोबारा से वो इख्तिदार के अंदर आ जाए। इमरान को ये चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं कि वो अगर गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं तो उसके लिए उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी, और उसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी जिसके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिस पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बातें कर रहा होता है, वही सेम तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वही बातें हो रही होती हैं। तो इनफैक्ट कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एक तरफ तो चाहिए ना, जब बातें की जा रही होती है तहरीक इंसाफ की जानब से कि हम जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी अमेरिका है, और बाद में वही बयानिया हमारे सामने आता है कि खान साहब ना तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और ना ही एंटी अमेरिका है। वो तो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो उनके मुफाद हल हो सके, और उनके मुफाद जो नजर आ रहे हैं वो इसी सूरत के अंदर उन्हें नजर आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे जो है वो राजी हो जाए, और राजी होने के बाद उनको एक बार फिर से गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाए या फिर उनको गवर्नमेंट बना के दे दी जाए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि इमरान खान को मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इनको इनारो दे दे, या फिर क्यों कर इनारो दिया जाए इमरान खान को? तो इसके वाले से आपको अगर ये बताएंगे, छोटी सी मिसाल है जो इसी वीडियो के साथ मैंने कहा था ना पहले कि लिंक्ड है पार्ट 2, वो ये है कि अली मीन गंडापुर ने चूंकि रिसेंटली ही धमकी दी थी कि हम जो वफाक के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, जो KPK की जो हमारे पास फोर्स है, जो KPK के वसाइल हम वो इस्तेमाल करते हुए पंजाब के ऊपर
इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे, इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे, महंग को जेल से निकाल लेंगे। तो ये जो उन्होंने तड़ी लगाई थी इसका रिस्पॉन्ड भी आया और रिस्पॉन्ड बड़ा सख्त किस्म का, यानी कि बड़ा तगड़े किस्म का रिस्पॉन्ड उनको दिया गया और उनको कह दिया गया है कि अगर आप में इतनी हिम्मत है जो आप बढ़के लगा रहे हैं, आप इस्लामाबाद आके देखें, आपकी टांगे तोड़ के आपके हाथ के अंदर दे देंगे। कह दिया गया है कि आपको जो मैंडेट मिला है केपीके के अंदर, आपको अवाम की खिदमत करनी चाहिए। अगर आप अवाम की खिदमत नहीं कर, कौन सी खिदमत? आप देखें ना, अभी गुज़श्ता रोज़ियों में न्यूज़ पढ़ रहा था कि इन्होंने तजवीज़ जो है वो वज़ीर आला के हवाले से जो है वो भिजवा दी गई है कि केपीके के जो रेंट हाउस हैं वज़ीरों मशीरों के, वो पहले 70,000 था कि उसको बढ़ा दिया जाए, 2 लाख कर दिया जाए, और जो सरकारी घर हैं उनकी रीइनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए का बजट पहले था उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए। ये देखें, ये अवामी खिदमत होती है जो तरीके इंसाफ केपीके के अंदर कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि वो इनकी मिसाल तरीके इंसाफ की जो केपीके के अंदर की आदत है उसकी यही है कि वो कहते होते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ियां और बार बार के जो है वो अपनी झोली के अंदर ही बार बार डालता जाए। तो ये सेम वही चीज़ हो रही है कि अवाम के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए जा रहे, स्टेप उठाए जा रहे तो अपनी मराहत के लिए हो रहे हैं, अपनी याशियों के लिए हो रहे हैं, अपनी याशियों का सामान जो है वो तैयार किया जा रहा है। और वो सूबा ये सारा कुछ कर रहा है कि जो सूबा 1000 अरब का मकरूज है, और ऐसे सूबे के वज़ीर आला जो हैं वो बैठे हुए तड़ियां लगाते हैं, अवाम का नहीं सोचते। आप देख लेना, अभी चारों सूबों के अंदर गवर्नमेंट बने जो है वो 2 महीने गुजर चुके हैं। आप देख लें न्यूज़ के अंदर, मुकाबला कर लें कि कहीं बार जो मरियम नवाज साहिबा ने 2 महीने के अंदर पंजाब के अंदर काम किया है, आप अगर गैर जनमदाराना तौर पर बैठ के देख लें, वहां पे किसी किस्म का कोई स्कैंडल अभी तक सामने नहीं आया। वहां पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन चीज़ों की भी जो वो पैसे नहीं लिए जा रहे, रिश्वत नहीं ली जा रही, यानी कि वहां पे दिहाड़ियां नहीं लगाई जा रही हैं, वहां पे अवाम की खिदमत की जा रही है। तकरीबन ऑल ओवर पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर आप देख लें, वहाँ इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर देख लें, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको रीइनोवेट किया जा रहा है, और जो मेडिसन है इमरजेंसीज के अंदर वो फ्री हो चुकी हैं, सड़कें पुख्ता हो रही हैं, गलियां पुख्ता हो चुकी हैं, स्कूलों का जो सिस्टम है उसको जो वो अपडेट किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। यानी कि हर लिहाज से पंजाब के अंदर आवाम को रिलीफ मिल रहा है। और केपीके ऐसा सूबा है, मेरे ख्याल में अगर 5 साल भी अली मीन गंडापुर सब खिदमत करें, वो खिदमत सूबे की नहीं कर पाएंगे जो उनकी रफ्तार मुझे नजर आ रही है, जो मरियम नवाज साहिबा लास्ट जो 2 मंथ हैं इनके अंदर वो पंजाब की कर चुकी हैं। तो ये अगर अपने हालात को दुरुस्त नहीं करते, ये चाहते हैं कि बढ़के लगाएं और इस्लामाबाद के ऊपर अगर ये चढ़ाई करना चाहते हैं, तो इनको पैगाम दे दिया गया कि आप आएँ, खुशबू लगा के आ जाएं, आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि आपको सबक पढ़ा के भेजेंगे कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। यानी कि दोबारा 9 मई की कोई चांसेस नहीं है। पाकिस्तान के इदारों ने तरीके इंसाफ को देख लिया, और अभी अगर तरीके इंसाफ एक तरफ से नारों मांग रही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, हम पॉलिटिशियन से बात नहीं करना चाहते, और आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा, और दूसरी जानब आप जो वो ऐसी ऐसी भड़कें लगा रहे हैं, धमकियां लगा रही हैं, तो फिर कौन है जो आपको नारों देगा? कौन आपकी गारंटी उठाएगा कि आप लोग वाकई सियासतदान हैं, आप सियासत करना चाहते हैं, आप जमहूरियत पसंद हैं? आपके जो हालात नजर आ रहे हैं, पहले आपको पता है तरीके इंसाफ के ऊपर कितनी पाबंदी है, तरीके इंसाफ टूट फूट का शिकार है, कप्तान उनका जेल के अंदर बंद है। ये सारी यही वजह है ना कि आपने जमहूरी इक़दार को, जमहूरी रवायात को, जमहूरी रवैयों को आपने नहीं अपनाया, और उसका इंजाम आप देख लें जेल के पीछे। और अभी आप एक तरफ से नारों मांग रहे हैं और दूसरी जानब से आप ऐसी ऐसी भड़कें लगा रहे हैं। आप इस्लामाबाद के ऊपर हमला करना चाहते हैं, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करके कब्जा करना चाहते हैं, तो इट्स मीन आप कहाँ कहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, ये तो सारी अवाम जानती है। तो ऐसे हालात के अंदर जो इमरान खान की स्ट्रीम को, यानी कि अली मीन गंडापुर को जो पैगाम दे दिया गया, बड़ा स्ट्रांग किस्म का है, और मुझे नहीं लगता कि ये बड़कों से आगे एक स्टेप की भी बात होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिन को तड़ियां लगाते हैं, रात को पाँव के अंदर बैठे होते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा ही खूबसूरत अल्फाज लिखे कि इमरान खान की रवायत ये उनका तरीका है, बर्दाश्त रहा है कि उनका एक जो है वो हाथ जो है वो गर्दन के अंदर होता है, दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं, और दूसरा हाथ उसी जगह से पाँव के अंदर होता है, दूसरे हाथ से वो माफ़ी मांग रहे होते हैं, पाँव पकड़ रहे होते हैं। तो ये अवाम को फुदू लगाने के लिए, या फिर अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको इश्तियाल देने के लिए, हाँ भाई हमारे तो लोग बड़े तगड़े, ये तो जो है वो गिरबान पकड़ लेते हैं, फलां को इतनी गालियाँ दे ली। तो ये तरीके इंसाफी एक रवायत रही है। एक जनाब आप जो है वो इनारों मांग रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और वो शख्स मिन्नतें तरले कर रहा है जो कहता था कि मैं डट के खड़ा हूँ, मैं किसी तौर पर भी आपकी आज़ादी को कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और आज वही इस्टेब्लिशमेंट के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है कि पाइन मैनू माफ़ कर दो, मुझे वापस ले लें, मुझे एक बार फिर से अपना आशीर्वाद दे लें, अपना ऐसा जो है वो बेटा बना लें कि आपका वो बेटा आपका बड़ा फर्माबरदार होगा, जो माजी के अंदर मुझसे गलतियां हुई ना, वो गलतियां मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा।